बेबी हम एजुकेशन में बच्चों स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 हिंसा प्रमोद धर्म पाठ 2 प्रेमचंद द्वारा रचित इसके जो है लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर 1 मार्क्स के जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है इसमें मैं रखा हूँ इस वीडियो में। देखिए जैसे कि आप लोग एग्जाम में ये बहुत ही क्वेश्चन बार आज आ भी चुका है, तो उन्हीं क्वेश्चन को मैं लिया हूँ। देखिए ये जो जितने भी क्वेश्चन है ये सारे के सारे क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ देख लीजिए, जैसे पहला नंबर ही क्वेश्चन है कि प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम क्या था। ये देखिए बहुत बार पूछा गया है। तो प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम धनपत राय है। उसके बाद देखिए प्रेमचंद जी को और किस नाम से पुकारा जाता है। देखिए नवाब राय के नाम से भी पुकारा जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ जो है आप लोग देख रहे हैं कि प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ था। तो 31 जुलाई 1880 ईस्वी में हुआ था। प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ हुआ था, ये 2-3 बार पूछा है। तो यहाँ पे देखिए प्रेमचंद जी का जन्म काशी के निकट लम्ही नामक ग्राम में हुआ था। लम्ही यह नहीं होगा, यहाँ पे डायरेक्ट क्या होगा, लम्ही तक ही रहेगा। तो ये वाला नहीं होगा, लम्ही ये नहीं होगा, ठीक है। लम्ही ग्राम में लम्ही नामक ग्राम में हुआ था। देखिए यहाँ जो हम लोग है 4 प्रश्न, 5वां प्रश्न को हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे प्रेमचंद जी के प्रमुख उपन्यास का नाम, इसमें से क्या करता है, एक एक पूछता है, इसलिए मैं सारा का सारा उपन्यास। देखिए रूठी रानी, प्रेमा, वरदान, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान और मंगलसूत्र। ये मंगलसूत्र जो है आपका ये है जो ये पूर्ण नहीं हुआ था, ठीक है। देखिए इसमें प्रश्न आएगा कि सेवा सदन किसकी रचना है, तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा प्रेमचंद जी का। तो इसी प्रकार वो आएगा निर्मला किसकी उपन्यास है, तो प्रेमचंद जी का। इसमें एक एक उपन्यास का नाम दिया रहेगा और उसका लिखेगा। नहीं तो बोलेगा, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के सामने कि प्रेमचंद जी के एक उपन्यास के नाम लिखो, तो उसमें आप लिख दीजिएगा। उसको देखिए प्रेमचंद जी के प्रमुख कहानी संग्रह के नाम, ऐसे मैं शब्द दे दिया हूँ, सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पच्चीसी, प्रेम पशु, प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्विदशी, अग्नि समाधि, स्तूप सुमन, समर यात्रा, प्रेम सरोवर, प्रेरणा, नव जीवन, मानसरोवर, भाग 8, कुत्ते की कहानी, कफन, जंगल की कहानी। ये सारे के सारे क्या है, कहानी संग्रह है। देखिए इसमें से क्या कर सकता है, आप लोगों को एक दे देगा, बोलेगा क्या है या किस विधा की रचना है, तो वो कहानी संग्रह लिखना पड़ेगा आप लोगों को। या ऐसे दे देगा कफन किसकी रचना है, तो प्रेमचंद जी की। तो इस प्रकार देगा आप लोगों को। अब देखिए यहाँ जो है प्रेमचंद जी के प्रमुख नाटक के नाम लिखो। प्रेमचंद जी के प्रमुख नाटक देखिए करबला, संग्राम और प्रेम की वेदी। अब देखिए ये प्रेमचंद जी के प्रमुख नाटक का नाम जो है करबला है, संग्राम और प्रेम की वेदी। प्रेम की वेदी ये जो है बहुत ही प्रमुख नाटक है। अब देखिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। प्रेमचंद जी के निबंध संग्रह के नाम लिखो। निबंध संग्रह तो स्वराज के फायदे, कुछ विचार, साहित्य का उद्देश्य, ये उनका क्या है, प्रेमचंद जी के कहानी संग्रह है। प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई थी। अब देखिए प्रेमचंद की मृत्यु 1936 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए उसके बाद कौन और क्यों जामिद को गले लगा लिया। ये जावेद हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जामिद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जामिद, तो काजी साहब जी ने जामिद को गले लगा लिया क्योंकि वह मंदिर को छोड़कर चला आया था एवं मुसलमान के साथ दिया था। यहाँ पे देखिए आप लोग कहानी जरूर पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आप लोगों को पता चला होगा कि ये जो है इस कहानी का जो है हिंसा प्रमोद धर्म का प्रमुख जो पात्र है वो जामिद है। तो जामिद जब वो तिलकधारी युवक को पीटता है तो उस समय उसके बाद उसका क्या हो जाता है, विरोध करने लगता है सभी लोग, क्योंकि वो पंडित होते हैं। तो उसी समय का बात यहाँ पे कहा गया है। अब देखिए यहाँ पे जो है जामिद शहर के हर लोग को किस नज़र से देखते थे, तथा वह क्या करते थे। देखिए यहाँ जो है जब वो गांव छोड़ के, जैसे देहात को छोड़ के जैसे ही वो शहर में आया था, तो शहर में उसे क्या लगते थे, बड़े बड़े, जब उन्होंने घरों के बीच भी बड़े बड़े मंदिर देखा तो उन्होंने
वह हर आने जाने वाले को श्रद्धा की दृष्टि से देखे और उनके सामने विनय से सिर झुकाता। मतलब जो भी आते थे उनका उनका क्या करते थे, श्रद्धा की दृष्टि से उसको देखते थे और विनय 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 से सिर क्या करते थे, झुकाते थे। अब देखिए 12वां नंबर प्रश्न, मैं आपकी इसमें क्या बदल दे सकता हूँ, या कथन किसका है, और मैं आपकी इस नेकी का, यहाँ पे नेकी हो गया, देखिए मैं आपके इस नेकी का क्या बदला दे सकता हूँ, यह कथन किसका है, पंडित राजकुमार का। अब देखिए यहाँ पे जामिद किस पाठ का पात्र आ सकता है, तो जामिद हिंसा परमोधर्म पाठ का पात्र है। जामिद को शहर में कितने दिन लगा, मतलब शहर पहुंचने में कितना दिन लगा, तो 2 दिन लगा पहुंचने में। देखिए यहाँ पे पंडित राजकुमार की पत्नी का नाम क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है और ये बहुत एक ही जगह पे दिया गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब ढूंढिएगा तो भी थोड़ा ढूंढने में परेशानी होगा। तो ये इंदिरा है इसकी, ठीक है। शहर में महल किससे बातें कर रही थी, अब जो गांव से जामिद शहर में पहुंचा था, तो शहर में जो है महल किससे बातें कर रही थी, तो शहर में महल आसमानों से बातें कर रहे थे। मतलब ऐसा लगता था कि शहर में लंबे लंबे होते हैं, तो वो लग रहा था जैसे कि आसमानों से क्या है, महल बातें कर रहे हैं। शहर के सभी प्राणियों से कैसा मालूम होता था, मतलब कि शहर के जो सभी प्राणी थे जामिद को कैसा मालूम होता था, तो देखिए शहर के जो सभी प्राणी थे उसे देवतुल्य मालूम होता था, लगता था जैसे कि वो देवता के समान है, और इसीलिए उसके आगे क्या करता था, सिर भी झुकाता था। अब देखिए यहाँ पे है कि जामिद को किससे चिढ़ था। अब देखिए जामिद को किससे चिढ़ था, जामिद को गंदगी से चिढ़ था। जामिद को किससे चिढ़ था, जामिद को किससे चिढ़ था, जामिद को गंदगी से चिढ़ था। जामिद को किससे चिढ़ था, गंदगी से चिढ़ था। किसे फांस लिया गया था, किसे फांस लिया, जामिद को फांस लिया गया था। तो देखिए जामिद को फांस कैसे लिया गया था, जब वो गोबर साफ करते तो उसी समय देखा गया कि भला मानस है, इसीलिए इसके मंदिर में क्या किया जाए, रख लिया जाए। तो उसी तरह उसका मुंडन करवा करके पूजा पाठ करके मंदिर में रख लिया था, तो इसीलिए फांस लिया गया था। देखिए दो चार आदमी किसे गिरे रहता था, किससे घिरे रहता था, जामिद को। अब देखिए 2-4 आदमी मंदिर में आते थे जामिद से मिलने के लिए और उसको क्या करते थे, घेरे रखते थे। बुड्ढे को क्यों मारते हो भाई, तुम्हें इस पर जरा भी दया नहीं आती, किसने किससे कहा। देखिए जामिद ने तिलकधारी युवक से कहा, किसने कहा, जामिद ने तिलकधारी युवक से कहा। किनके बीच मल्लयुद्ध होने लगा, नवयुवक तिलकधारी एवं जामिद के बीच मल्लयुद्ध होने लगा। देखिए यही जो है 22 महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के समक्ष रखा हूं, यही 22 प्रश्न इस पाठ में से आएगा।